क्या आपने कभी सोचा है कि आप ठंड में अपने बिस्तर में आराम कर रहे हो और कोई आके उससे ब्लैंकेट आपसे छीन ले? जब उतनी ठंड होती है और हम बिस्तर में आराम कर रहे होते हैं और अचानक से कोई आके वो ब्लैंकेट छीन लेगा तो हमें बहुत गुस्सा आएगा। गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि उसके अंदर हम लोग बहुत गर्म रहते हैं, सेफ्टी से रहते हैं ठंड से, ठीक है। और आज हमारी अर्थ के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है क्योंकि उसका जो सेफ्टी ब्लैंकेट है यानी कि ओजोन लेयर वो धीरे धीरे इरोड होती है। अब यहाँ पे बात आती है ओजोन लेयर की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस अर्थ को कवर करने के लिए, ठीक है। तो जब बैक इन 1957 यहाँ पे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था गॉर्डन डॉब्सन, उन्होंने फाउंड किया था ओजोन लेयर को, और उसके बाद उस पर और भी रिसर्च हुई, ठीक है। और रिसर्च में 1970 में निकला कि ओजोन लेयर में एक छेद है जो कि बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाने वाला है हमारी अर्थ को और हम लोगों को, हम ह्यूमंस को जो कि इस प्लेनेट पे रह रहे हैं। ओजोन लेयर जो था वो खाली यूवी रेस से ही नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ प्रॉब्लम हमें पहुंचाने वाला था, यानी कि स्किन कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह जैसी बहुत सारी हार्मफुल डिजीज से हमें प्रॉब्लम होने वाली थी। इसी में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, फूड चेन्स हो गए, और यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स का था वो डिप्लेशन स्टार्ट होने लग गया, जिसका एक रीज़न था खाली ओजोन लेयर। और आज हम लोग वही सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड ओजोन डे ऑन 16 सितंबर, ठीक है। आज का जो दिन मनाया जाता है वो ओजोन लेयर के लिए है। यहाँ पे हम लोग ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की और उसे कैसे सही किया जा सकता है, हमारे एनवायरनमेंट को कैसे फ्रेंडली बनाया जा सकता है, ये सब हम लोग आज के दिन बात करने वाले हैं इसी टॉपिक में। ओजोन लेयर के पीछे जो मेन रीज़न है वो हम ह्यूमंस हैं, बिकॉज हम ह्यूमंस ने इस अर्थ को ऐसा आज बना दिया है जो कि हमें फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। जो मेन रीजंस है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के वो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड मिथिल क्लोरोफॉर्म। ये सारे मेन रीजंस हैं जो कि ओजोन लेयर्स को डिप्लीशन करते हैं, और उसमें एक होल का यही मेन रीजंस है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, और इसी में जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें होल हुआ है बिकॉज ऑफ दीज रीजन। ऐसे स्कूल में भी हम लोगों ने पढ़ा है जो ओजोन लेयर के मेन रीजंस है वो हमारे घर में, हमारे स्कूल्स में, हमारे रोड्स पे, हमारे चारों तरफ है। रेफ्रिजरेटर्स हो गए या कार्स हो गए, एसी हो गए, इनसे जो पॉल्यूशन निकलता है वो सारे इसके रीजंस हैं, और इन सभी गैसेस को बोला जाता है ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस। यहाँ पे ओजोन लेयर की सेफ्टी के लिए और उसको कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने 22 मार्च 1985 में वियना कन्वेंशन कंडक्ट किया था, जिसमें 28 कंट्रीज आई थी और उन्होंने सबने एक एग्रीमेंट साइन किया था। इसमें यह तय हुआ था कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट मेजर्स होंगे वो ये सारी कंट्रीज मिलकर लेंगी। इसी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था उसमें यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि जितने भी कंट्रीज हैं वो ग्रास रूट लेवल पे ओजोन लेयर को सेव करने के लिए जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो भी फेस करना पड़ेगा और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, यानी कि जो वेस्ट हुआ और ये पॉल्यूशन हुआ, इन सबको रोकने के लिए ग्रास रूट लेवल से सारी कंट्रीज परफॉर्म करेंगी ताकि ये ज़्यादा ना बढ़े और ओजोन लेयर हमारा बच सके। ये इसलिए था ताकि ये जो जितने भी हम लोग गैसेस यूज़ करते हैं, जितने भी गैसेस कंट्रीज़ में यूज़ होती हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर अफेक्ट होता है, उन सब गैसेस को कंट्रोल में यूज़ किया जाए, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड कम हो और ओजोन लेयर जो है उसको अफेक्ट कम पड़े। अब ये सोचने वाली बात है कि 16 सितंबर को ही ओजोन डे के लिए सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। बैक इन 1994 यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज इसमें थी उन्होंने यहाँ पे साइन किया था और ये मॉन्ट्रियल पॉलिसी पास की थी, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने 16 सितंबर को ही ये डे मनाना समझा, और आज के दिन 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे बनाया जाता है। ये डे सिर्फ इसीलिए मनाया जाता है कि वर्ल्ड में जहाँ भी अवेयरनेस फैलाई जा सके टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, कि उसे कैसे बचाया जा सकता है, कैसे हर अर्थ को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाया जा सकता है, और हम अपने लिए एक बेटर वर्ल्ड कैसे बना सकते हैं। इसमें हमें सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं, जितनी भी हमारी कंपनीज होती है उसमें जो भी वर्क होता है और जितना भी वहाँ का स्मोक इरोजन वगैरह होता है उसको कम कैसे किया जा सके, जिससे कि वो एनवायरनमेंट को कम पोल्यूट करे और ओजोन लेयर में कम अफेक्ट पड़े। यहाँ पे रबर, प्लास्टिक्स जैसे वेस्ट जो हम लोग जलाते हैं वो हमें नहीं जलाने चाहिए, बिकॉज उससे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है और जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट भी होता है। 15 अक्टूबर 2016 को जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मेंबर्स की 28th मीटिंग थी, तो वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज आई थी उन सब ने डिसाइड किया कि वो लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ कम कर देंगे, जिससे कि एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट कम होगा। बिकॉज आज के टाइम पे एनवायरनमेंट हमारा बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, जिसकी वजह से हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इवन दो
अभी भी हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे जितने भी मेंबर्स इस मीटिंग में आए थे इन सब ने ह्यूज स्केल पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ करना बैन कर दिया अपनी कंट्रीज में, और इस अमेंडमेंट को एक नाम दिया किगाली अमेंडमेंट। अब इसमें कुछ डाटा निकल के आया है कि ओजोन लेयर कितना % तक आपका हील कर चुका है। तो इस डाटा के अनुसार जो ओजोन लेयर है वो हील कर चुका है 1 to 3% डिकेड पर डिकेड 2000 से लेके अभी तक। मोस्ट रिसेंट असेसमेंट है ये ओजोन लेयर का इन 2018, और इसे देखते हुए साइंटिस्ट इसे बहुत प्रॉमिसिंग मानते हैं जो हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं, और हमें इन स्टेप्स को और आगे ले जाना है ताकि ये ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है ये जल्दी सही हो सके। इसी के बेसिस पे जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक डाटा निकाला है कि कब तक हमारा ओजोन लेयर जो है वो हील कर पाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और मिड लैटिट्यूड्स में जो हीलिंग की बात हुई है ओजोन लेयर की वो 2030 तक हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर हम लोग इस पॉल्यूशन को कम करते हैं तो ये और जल्दी हो सकता है। इसी में सदर्न हेमिस्फीयर के लिए 2050 तक का टाइम, और जो पोलर रीजन्स है उनके लिए 2060 तक का टाइम, यानी कि आज से 27 ईयर्स और ज़्यादा 28 ईयर्स और ज़्यादा टाइम लगेगा पोलर रीजन्स में ओजोन लेयर को हील करने में। तो इसमें हम सभी को एक दूसरे की हेल्प करनी है कि हम अपना एनवायरनमेंट कैसे फ्रेंडली बना सकते हैं पॉल्यूशन को कम करके। अगर आपके आसपास में कोई भी टायर बर्न होता है या फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, आप उनको रोक भी सकते हैं। लाइक इंडिया में प्लास्टिक बर्न करना बहुत ही नॉर्मल बात है, कॉमन बात है यहाँ, तो उसको रोका जा सकता है। गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स भी ले रही है इसको रोकने के लिए, ताकि हम एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली माहौल बना सकें। सनलाइट मेक्स लाइफ पॉसिबल बट द ओजोन लेयर मेक लाइफ पॉसिबल एज वी नो इट। यहाँ पे हम सभी को एक प्लेज लेना चाहिए कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हैं, और ये जो ओजोन लेयर की प्रॉब्लम है जो कि हमें आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली है, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए।